नमस्कार दोस्तों मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह मामले को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया आई है। पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोलकर ऐसी बातें कही हैं। मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर है उन्होंने एक एक करके काफी कुछ एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस की जो जांच है उसमें अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है। जानते हैं जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, लगातार सुशांत सिंह मामले को लेकर जांच चल रही है। कई सारी ऐसी चीजें निकलकर भी सामने आ रही हैं और कई सारी ऐसी बातें भी हो रही हैं जिसमें मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस आमने सामने है। अब शायद इसे रोकने के पीछे की एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि बिहार पुलिस की जो जांच में वो चीजें निकलकर ना सामने आ जाएं जो मुंबई पुलिस की जांच में निकलकर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस की तरफ से पहली बार एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है और तमाम वो बातें बताई गई हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनकी जांच में निकलकर सामने आई है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, नाम है परमबीर सिंह। उन्होंने मीडिया से बात की और इस बारे में कई सारी बातें उन्होंने इस पर रखी हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस की जो जांच है वो कहां तक पहुंची है। कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं। उन सवालों के जवाब जो हैं एक एक करके आकाश मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले रिया और सुशांत की बात। रिया को लेकर उन्होंने कहा है कि 16 जून के अपने बयान में सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार था उसने कहा था कि उन्हें किसी पर शक नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का जो घर है उसे 8 जून को छोड़ दिया था क्योंकि वो खुद भी यानी कि रिया भी डिप्रेस थी, उनकी हालत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो चली गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत की जो बहन थी वो 13 जून को चली गई थी। साथ ही इस रिया के मामले में आगे उन्होंने ये बताया कि रिया ने अब तक जो है 2 बार बयान दर्ज कराए हैं जिसमें जो बात सामने निकल कर आई है उसमें रिश्तों में खटास की बात जो है वो सामने आई है। साथ ही मुंबई पुलिस ने ये दावा भी किया कि रिया ने जो उनको बातें बताई उसमें उन्होंने मिलने से लेकर सुशांत की जो दिमागी हालत थी और उसके अलावा जो कई दूसरी घटनाएं थी उससे लेकर कई सारी बातें जो है रिया ने मुंबई पुलिस को बताई हैं। साथ ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने यह भी कहा कि हमने सभी चीज़ों को क्रॉस चेक भी किया है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के परिवार के बीच भी कुछ अनबन की बात जो है मुंबई पुलिस ने कही है। आकाश, ये सारे दावे मुंबई पुलिस के हैं, ये ध्यान रखना होगा हमें। साथ ही उन्होंने बहन के बारे में ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है उनको दोबारा से बयान दर्ज करने के लिए उन्होंने बुलवाया था, लेकिन वो किसी भी स्थिति में नहीं थी कि आकर वो बयान दे पाती। वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सुशांत के परिवार ने पहले कहा था कि उन्हें किसी पर शक नहीं है। साथ ही उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की एक डायरी का भी जिक्र किया है जो उन्हें मिली है, जिसमें वो खर्च का अपना सारा हिसाब किताब जो है वो लिखा करते थे। सुशांत की ओर से सीए को भी कहा गया था कि महीने का खर्च जो है वो कम करना चाहते हैं। सुशांत की गूगल हिस्ट्री पर यहाँ पर परमबीर ने एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने मरने से पहले कुछ खास मुद्दों पर सर्च किया था, जिसमें से बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है उसका, इसके अलावा उन्होंने खुद का नाम भी सर्च किया था और सबसे बड़ी बात बिना दर्द की मौत जैसे शब्दों का भी, यानी पेनलेस डेथ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इन शब्दों को भी उन्होंने सर्च किया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आकाश ये भी बताया कि जनवरी 2019 से लेकर जून 2020 तक जो बैंक स्टेटमेंट की जो जांच की गई है सुशांत सिंह राजपूत के, उसमें 14 करोड़ रुपए के करीब थे। साथ ही उन्होंने दिशा वाला जो एंगल है उस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने वकीलों को मैसेज कर कर ये पूछा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिशा का जो सुसाइड हुआ है क्या उसमें उनके नाम को लेकर भी उन्होंने कई सारे सवाल जो है अपने वकीलों से पूछे थे। पुलिस कमिश्नर ने आकाश ये भी कहा है कि अब तक 56 लोगों के बयान जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ काम जो है वो मुंबई पुलिस कर रही है। साथ ही आकाश, जो सुशांत की मानसिक स्थिति की बात हो रही है उसे लेकर उन्होंने ये कहा कि इसे लेकर मनोवैज्ञानिकों से भी बात की गई है, उनकी भी राय ली गई है और सुशांत की मानसिक स्थिति के बारे में वो बताते हैं कि दिशा साल्यान का जो सुसाइड हुआ था उसमें उनका नाम आने को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत अपना नाम आने को लेकर काफी परेशान थे। फोरेंसिक टीम पर उन्होंने बताया कि फ्लैट पर गई थी और फ्लैट जो सुशांत सिंह राजपूत का था उसे सील कर दिया गया है। तो आकाश, ये पूरी जो थ्योरी है ये मुंबई के जो कमिश्नर हैं परमबीर सिंह, उन्होंने ये पूरी बताई है कि उनकी जांच में ये सारी चीज़ें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। लेकिन परिवार ने सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज कराकर रिया पर आरोप लगाया है, रिया के परिवार पर आरोप लगाया है। और इस बीच एक और मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी निकल कर आई, काफ़ी सनसनीखेज थी, वो ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने 9 से लेकर 13 तारीख तक 14 सिम बदले थे। उन सिम को बदलने के पीछे वजह क्या थी? दावा ये भी किया गया कि कोई ऐसी जानकारी थी जो सुशांत सिंह राजपूत के पास ऑन हुई थी दिशा साल्यान के थ्रू, और दिशा साल्यान ने बताया जाता है कि मरने से पहले भी सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन किया था, जिसके बाद वो काफ़ी परेशान हो गए थे। तो वो क्या चीज़ थी उस पर कोई बात नहीं हुई। किसी तथाकथित सीक्रेट की, राज की बात की जा रही है कि जो सुशांत सिंह राजपूत को पता चला था और जिसकी वजह से शायद वो परेशान थे दिशा की मौत के बाद में।
तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पर फिलहाल कोई बात नहीं की गई है। हालांकि इसके बाद परमवीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, उनका एक और वीडियो जो है वो टीवी चैनल्स पर चला, जिसमें वो कुछ सवालों को लेकर मीडिया चैनल्स पर असहज होते नजर आए। वो चिल्लाते हुए या कहते हुए नजर आए कि आप कैमरों को बंद कर दीजिए, हमें जो कहना था वो हमने कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म हो चुकी है। तो इस तरह की बातें, यानी कि जो उनको कहना था उन्होंने तो बता दिया, लेकिन जो मीडिया उनसे जानना चाहती है, जो तमाम सवाल रिया चक्रवर्ती, दिशा सालियान को लेकर उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब जो है वो कहीं ना कहीं परमवीर सिंह जो है वो नहीं देना चाहते हैं। और इसीलिए इस सब चीज़ों को लेकर एक अजीब सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जब परमवीर सिंह से ये पूछा गया कि बिहार के जो IPS अधिकारी आए हुए हैं, विनय तिवारी, आपने उनको क्यों क्वारंटाइन करवा दिया, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि ये मामला जो है पूरी तरीके से BMC का है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये इस बात का अंदाज़ा लगाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। भले ही BMC जो है नियमों का हवाला दे रही हो, लेकिन ये कोशिश कहीं ना कहीं है विनय तिवारी को अपना काम करने से फिलहाल के लिए रोका जाए, क्योंकि कमिश्नर ये भी कहते हैं कि उनकी कोशिश है ये जानने की, ये पता लगाने की लीगली वो किस तरीके से इस केस को, बिहार वर्सेस मुंबई पुलिस जो हो रहा है, इस केस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि वही इसकी जांच करेंगे, जबकि बिहार में लगातार न्याय को लेकर हर स्तर तक जाने की बात हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ जो बयान नीतीश कुमार का आया, उन्होंने क्वारंटीन किए जाने को लेकर अपने IPS अधिकारी पर यह कहा है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी तल्ख तेवर हैं, शब्दों का इस्तेमाल बेहद कम किया है, लेकिन बात गहरी कही है। लेकिन बात कहने के बाद नीतीश कुमार भी अब कुछ करेंगे, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने जो भी इस मामले में अब तक अपडेट दिया, आकाश, वो मैंने आपसे साझा किया। हालांकि बिहार पुलिस अब आगे इस पर क्या करती है, बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस आगे क्या करने देती है, इन तमाम चीज़ों पर आगे नजर रहेगी। जी आकाश। जी शुक्रिया। हालांकि दोस्तों इन सबके बीच सवाल ये भी कि मुंबई पुलिस की जांच में जो चीजें निकलकर सामने आई है, वो बिहार पुलिस से जो इनपुट्स निकलकर सामने आई है, ये दोनों आपस में मैच नहीं करते। तो क्या CBI जांच ही अब सुशांत सिंह मामले में एक लौता रास्ता बचा है जो वाकई इसे अंजाम तक पहुंचा सकता है? आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे चैनल DHF पटना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।